सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हमें शिखर के अंदर और सुबह के बज रहे हैं 6:45 और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे गाड़ी के ऊपर रात को वो जमी होगी ना, क्या बोलते हैं इसको, पानी पानी सा, ये भी बर्फ़ जम चुका है। देखो पूरा ऊपर बर्फ़ हो चुका है, देख रहे हो। इस गाड़ी पे दिखाता हूँ, देखो पूरा बर्फ़ जम चुका है भाई। तो सोचो यहाँ पे टेम्परेचर क्या गया होगा भाई रात को। भाई बहुत भयंकर ठंड है और आज कोहरा वोरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, मतलब बढ़िया मौसम जिसे कहते हैं। तो दर्शन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डे। तो अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं 8 बजे के आसपास। सभी लोगों को मैंने उठा दिया है और अब नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा फिर चलते हैं आगे। तो बस अभी तो सुबह सुबह तो यही अपडेट देनी थी कि भाई कितना मतलब बर्फ़ जम चुकी है, पहाड़ों जैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे राजस्थान में। तो इतनी ठंड पड़ी है यहाँ पे रात को। चलो चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नया दिन, एक और नई सुबह। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम राजस्थान के टूर पे निकले हुए हैं और हमने कल खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे और आज हम जाने वाले हैं सालासर बालाजी। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस हमें अब गाड़ी में सामान डालना है और हम निकल जाएंगे यहाँ से। और बहुत मतलब आज का दिन इतना बेहतरीन है, ना कोई फॉग, मतलब धूप भी निकल गई सुबह सुबह। दिखाता हूँ, देखो सूरज निकलता हुआ, देवता सनलाइन। ये खड़ी अपनी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे। मैं नीचे आया हूँ इनको कोल्ड स्टार्ट करने के लिए। 5-10 मिनट इन्हें स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी चलने वलने में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ओ भाई पूछ लो यार ऊपर। एक RPM थोड़ी देर में तो कम कर लेगी अपने आप। चलो भाई स्कॉर्पियो को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेट्स सी। नॉर्मल स्टार्ट, ये भी एक RPM ले रही है। तो अभी कुछ 5, फिर उसके बाद में देखते हैं, चलेंगे यहाँ से निकलेंगे। और टाइम देखो 7:11 हो गए हैं। अरे यार बहुत ठंड भाई, बहुत ठंड। तो भाई आज का करते हैं डे स्टार्ट। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:12 और अब हम निकल रहे हैं सालासर के लिए। जय हो गणपति महाराज की, जय हो भोले शंकर की। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपना डे। तो अभी शिखर शहर के अंदर को जा रहे हैं हम, क्योंकि जो रात का मतलब 1-2 रास्ते हैं सालासर जाने के, एक सिक्कर बाईपास और एक सिक्कर सिटी के अंदर को। तो अभी सिक्कर सिटी के अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक मिलेगा नहीं, तो अपना जल्दी निकल जाएंगे, बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। और गूगल मैप भी अभी ये शो कर रहा है कि सिटी के अंदर से ही निकल जाओ। बाकी गाड़ी एवरेज 13.8 का दे रही है। अभी 407 किलोमीटर की रेंज बची हुई है इसमें। और फिर चल के दिखाते हैं आपको सालासर बालाजी कैसा है, दर्शन कैसे होते हैं वहाँ पे, सबके रिव्यू बताएंगे कैसे कैसे दर्शन हो गए। चलो चलते हैं। ये अभी सालासर वाली हाईवे पे आ चुके हैं अभी हम। तो यहाँ से मात्र ही 51 किलोमीटर बचता है। और जय हो सालासर की। चलो भाई चलो।
फुल ऑन एक्साइटेड है सब लोग आज के दिन के लिए। एक्साइटेड होना भी चाहिए यार, मतलब जहाँ दुनिया सोचती है जाने की वहाँ हम जा रहे हैं। भाई अभी हम सालासर जा रहे थे तो रास्ते में ना हमें दिखाई दिया कि साइड में जो ये पेड़ है ना, ये कीकर के और नीम के, ये दो ही तरह के पेड़ हमें यहाँ रास्ते में पूरे में दिखाई दे रहे हैं। हाँ मतलब कीकर की झाड़ियाँ और नीम के पेड़। हाँ झाड़ी नुमाई तो है और क्या। और ज्यादातर देख रहा हूँ मैं घरों के अंदर ना सोलर प्लेट लगा हुआ ही है, सोलर प्लेट। तो यहाँ पे लाइट का मेरे ख्याल में नहीं, लाइट का क्या, धूप तो निकलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, गर्मियों में सोलर प्लेट काम करती है बढ़िया, इनका खर्चा भी नहीं होता होगा ज़्यादा। बाकी कुछ इस तरह का इलाका है अभी ये। खैर राजस्थान में कुछ सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बट कुछ सिटीज़ अभी भी बहुत पीछे हैं, मतलब हमारे पूरे भारत से। बट एक बात और है, यहाँ की हाईवे या रोड, सिंगल रोड भी इतनी अच्छी है कि हम लगातार 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी देर से। जो रास्ता 60 मिनट का था, हमने मात्र ही 20 मिनट में यहाँ तक आ गए हम, और 15 मिनट में आगे पहुँच जाएंगे। भीड़ भी नहीं है इतनी यहाँ, सही कह रहे हो पापा, सुबह सुबह का टाइम है। हाँ हमारे यहाँ तो देखो सुबह शाम जिस टाइम भी देखो उस टाइम भीड़ ही भीड़ है। हमारे हरिद्वार में कभी भी आ जाओ भाई, हर वक्त भीड़ मिलेगी, बस रात के 12-1-2 बजे के बाद चीज मिलती है, वरना इस टाइम भी पूरी भीड़ मिलेगी। और दिल्ली का तो पूछो ही मत, हाल ही खराब है। तो भाई इस हिसाब से देखते हुए तो ये बहुत बढ़िया है। आके के पेड़ भी बहुत हैं यहाँ से, पास में देख रहा, सरसों की फसल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमारे इलाके की तरीके से पानी जो है वो ट्यूबवेल का वैसा नहीं दिया जाता कि नालियों के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ से सभी जगह पानी की कम है ना, तो इस वजह से फुहारे लगे हुए हैं। तो एक तरीके से जैसे बरसात में पानी चलता है, इस तरीके से फुहारों से पानी दिया जाता है यहाँ से। उससे दो चीज़ होती है कि एक तो इनके गेहूँ की फसल जो है वो अच्छी होती होगी, क्योंकि गेहूँ की फसल जो ऐसी फसल होती है इनमें जो है जो नाली का पानी है वो इतना अच्छा नहीं लगता, जितना कि जिस तरीके से बरसात का पानी होता है इस तरीके से दिया जाता है, वो पानी फसल पर ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ से सब जगह पानी की बचत के लिए फुहारे लगे हुए हैं, वो हम ले नहीं पा रहे, इसलिए जो हमारा ब्रेन जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है यहाँ। जबकि सरकार ने, पहली सरकार ने यहाँ काफ़ी सुविधा दे रखी है, हर 100 मीटर पर जो है एक शराब की दुकान है। यदि हम उस संस्थान का फायदा उठावा तो हमारा ब्रेन जो है सवेरे से काम करना शुरू कर दे। घोड़े की स्पीड से दौड़ेगा। हाँ, यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि सड़कों पर भी गायें हैं और बंदरों को केले नहीं मिल रहे। उनके पास जो हुनर था पेड़ पर इधर उधर छलांग लगाने का, वो हुनर भी खत्म हो चुका कांग्रेस की सरकार में। बहुत ज्यादा बेरोजगारी के कारण जो है ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं गनेडी में, नाम भी तो ऐसे हैं गनेडी, जगेडी। और कहे देते हैं कि यूपी में योगी की सरकार में जो है सांड गाय खुली घूम रही है, लेकिन राजस्थान में भी मुझे तो यही कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी यही हाल दिखाई दे रहा है। गाय खुली घूम रही है, पीछे एक गाय मरी पड़ी थी, कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं सड़क पर खड़े हुए। तो इससे ज्यादा क्या कहा जा। बड़ा झगड़ा है, मतलब इतना तगड़ा झगड़ा कि 4 कुत्ते लड़ रहे और 10 कुत्ते जो है वो समझाने पर लगे हुए, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, दोनों पैर उठा उठा कर लड़ रहे। अब आप अंदाजा लगाइए, कानून की तो धज्जियां उड़ रही है। उस रोड को तो हमने छोड़ दिया है और ये गली गली वाला रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप। ज़्यादा दूर नहीं बचाया अभी, थोड़ा सा ही पास, मतलब थोड़ा सा ही दूर है। तो चलते हैं, गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और उसके बाद करते हैं दर्शन। फिर आपको कुछ हसीन नज़ारे दिखाएंगे दर्शन के बाद में, जो कि मैंने उतर के रिकॉर्ड नहीं करे थे, बट जाते हुए मैं रिकॉर्ड करूँगा। और अभी गाड़ी वाले ने हसीन नज़ारे दिखा दिए थे हमें।
चलो भाई तो पार्किंग में लगा दिया है यहाँ पे, मारुति पार्किंग है एक मंदिर के पास में ही। और हमारी गाड़ी कुछ इसमें स्कॉर्पियन तो यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, फॉर्च्यूनर इधर खड़े होने वाली है अभी। बाकी पार्किंग अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है तो खाली पड़ी है, इतनी कोई खास पार्किंग नहीं है। तो भाई हम अपने मामा होने की ड्यूटी निभा रहे हैं भांजे को लेके, और अब हम मंदिर जाने वाले हैं आके दर्शन करने के लिए। ये है सालासर बालाजी के यहाँ की मार्केट, बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने, जहाँ से आप प्रसाद और जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो आपको यहाँ से आप खरीद सकते हो। नारियल, चुनरी और जो भी सब आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। मायशा मामा की वीडियो में आ रही हूँ। बालाजी के दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, अब कुछ खाएंगे पिएंगे देन निकलेंगे यार यहाँ से। थोड़ा सा अभी लंबा सफ़र करना है हमें, वृंदावन जाकर रुकेंगे आज हम, तो देख लो आप कितना लंबा सफ़र है यहाँ से। तो चलो चलते हैं, अभी कुछ नाश्ता पानी करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अब मैंने कर लिया बैक सीट धारण, अब मैं थोड़ा पीछे बैठूँगा 4-5 घंटे। अब पापा और मामा जी मोर्चा संभाल लेंगे गाड़ी का। और अभी हम वापस से जा रहे हैं सालासर, हमने कर लिया है, डन हो गया। और अभी हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर टाइम मिला तो हम भानगढ़ फोर्ट ज़रूर जाएंगे। तो इस बार हम भानगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। तो जो ये मैप लगा हुआ है ना गूगल मैप पे, भानगढ़ फोर्ट का है। तो अभी रास्ता तो सेम ही रहने वाला है ऑलमोस्ट, जहाँ से कल आए थे, बस 14 किलोमीटर का थोड़ा अंतर रहेगा वहाँ से फोर्ट जाने के लिए। जो वरना भानगढ़ जो ज़िला आता है वहाँ से रास्ता कटता है फोर्ट जाने का। तो अभी हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ फोर्ट थोड़ी बहुत देर में। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया था, यहाँ पे ये चोर हैं, चोर टोल वाले जिसे कहते हैं ना, सब जगह टोल का ये हिसाब है कि स्टार्ट कर लो गाड़ी को, सब जगह भाई टोल फास्टैग से कटता है। यहाँ पे सब कैश 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 कैश। भाई राजस्थान में ना चोरी होती है, ये स्टेट को टैक्स देना चाहते नहीं, और पूरा देख लो क्या हालत है। हमने तो आने जाने की पर्ची कटवाई थी। कपड़ा ले लोगे व्हाइट शर्ट का, कौन से थान बचा रखे था 10 मीटर के लोड से, 2 कलर है 3 व्हाइट है। कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं अच्छा नहीं, ऐसे सेल्समैन भी आते हैं भाई यहाँ पे। बाकी भाई बस अब यहाँ पे सारा कैश चलता है, तो अपना कैश लेके आना और उसके अलावा कुछ मत लेके आना। कोई टोल है जिस पे टोल फास्टैग से कटता है, वरना कैश ही चल रहा है सब जगह। भाई मैं तो थोड़ी देर सो गया था यार, अभी उठाऊँ तो अभी मैंने देखा कि हम दिल्ली और जयपुर वाले जो पुराना ओल्ड हाईवे है ना उस पे आ गए थे। तो अभी हमें 17 या 16 किलोमीटर इसी पे चलना है, देन दोबारा से डोसा वाला रास्ता आएगा और उस पे जाके भानगढ़ फोर्ट का भी रास्ता आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट यही है कि अभी हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे हैं ओल्ड वाले, और कुछ इस टाइप का रास्ता है ये। अगर आप लोग कोई सा यहाँ से जाते हो तो पहचान जाओगे, ये वही रास्ता है। चलो जी मिलते हैं फिर भानगढ़ फोर्ट। भाई हम तो बिल्कुल पहाड़ों के साइड में आ गए, पूरा पहाड़ी रास्ता है भाई भानगढ़ फोर्ट का। तो कितने देख रास्ता, कितना रास्ता रह रहा है बाबा? 34 किलोमीटर नहीं, हाँ 34 दे रखा है। हाँ तो ये तो यार तो उसको चले गए अलवर के लोग ज्यादा। अलवर क्या फायदा है इसका अरे ठीक है यही है बस भाई, पहाड़ तो बस रेतीले ही पहाड़ है सारे। मम्मी गिलास मांग रही है आपसे। कुछ पहाड़ों के रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब भानगढ़ यहाँ से बचता है 21 किलोमीटर। तो पूरा रास्ता तो आपको खैर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम लैप्स आप इंजॉय करो यहाँ से।
माइटनी एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी से। गाड़ी को ना यार एक सीमित उसमें चलाना चाहिए, लिमिट में। जब पता है पहाड़ है तो क्यों भगा रखी है भाई। रास्ता थोड़ा छोटा है। नहीं, मैं देख रहा था इस गाड़ी को बहुत देर से। अभी तो आ गए। हाँ तो भाई फाइनली बहुत कोशिशों के बाद में हम भानगढ़ पहुंच ही चुके हैं। पहाड़ों वाले इलाके में को पार करते 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 फाइनली ये इलाका आ चुका है। इस तरह का कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे, इधर पार्किंग है और ये हमारी सारी फैमिली अंदर जाते हुए। तो खुशी का चश्मा देख। ढेर बढ़िया भाई। खुशी तू मेरा पहन लेते, तेरा मुंह ना कवर हो गया तो बात सही है। मैं ले आता हूँ। 25 रुपये पर पर्सन है, ये दिखाना है स्टार्टिंग में। भैया ठीक है जरा। लाओ जी, एक नाम बताइए। एक नाम बताओ। मयंक। मयंक जी, कितने टिकट हैं? 10। कहाँ से आए सर? रुड़की। लुड़की। कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। रुड़की नहीं रुड़की। रुड़की रुड़की। अच्छा रुड़की। रुड़की। मोबाइल नंबर बताओ। 735 735 185। 185। नहीं क्या किले का नक्शा है ये। भानगढ़ के किले का इसका दिल्ली गेट, अवशेष, अजमेरी गेट। अवशेष तो सारा ही है। तो भाई कुछ इस तरह की एंट्रेंस है यहाँ पे। अभी मैं उस दीवार पे चढ़ के देख के आया था ना ऊपर से, तो वहाँ पे भाई मैंने चढ़ के देखा, मतलब एक जो स्टोरी सुनने में आती है ना कि यार एक साधु ने शराब दिया जिसकी वजह से इस किले की सारी छतें गिर गई। तो भाई छत तो सारी गिरी हुई है इस किले की, बट टाइम के साथ में गिर भी जाती है, तो कुछ अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते इस चीज़ से। बाकी कुछ को दिखाई दे, बरगद के पेड़ हैं यहाँ, एक जिन का टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कहाँ क्या है। बाकी पेड़ बहुत पुराने पुराने हैं, ये तो दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। तो वहाँ से राणा प्रताप के इसके झगड़ा हुआ तो यहाँ आ गया। तो ये राज था अकबर का। तो अकबर से राज लिया कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा। राज लेके हम आपने टिकट लिए थे ना, वहाँ से पूरा मार्केट बनवाया है। इसमें हजारों दुकानें हैं। इसका नाम है जोरी बाजार। और किला राजा माधो सिंह का, रानी रत्नावती, ससुर का नाम भगवान दास। तब किला बना के शहर बसा के वो पहाड़ पे चौकीदार बिठाया है। भाई चोरी वगैरह हो जाएगा, हमला हो जाएगा, बेटा नेट पे नहीं डालना है, मेरा पेट पलाट मर जाएगी, ठीक है? घर के लिए ले लो। अच्छा देख रहे हो ये ऐसे, ये जो गेट टाइप के बने हुए हैं ना दोनों साइड, तो बेसिकली पहले ये मार्केट हुआ करती थी यहाँ पे। तो जो स्टोरी अभी एक छोटी सी हमारी गाइड ने बताई है, वो ये बताई है कि जो वहाँ पे पहले पहरेदार रहते थे, तो पहरेदार था वो तांत्रिक। तो तांत्रिक ने रानी को वश में करने के लिए तंत्र विद्या यूज़ करी, और राजा को पता चल गया। तो जब राजा ने उसे मरवाने के लिए गार्ड वार्ड भेजे अपने, तो उसने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके सारा मतलब ये गिर जाएगा, तुम्हारा महल, सब लोग मर जाएंगे यहाँ पे। तब से फिर उसके मतलब तो उसने मतलब कुछ टाइम दिया कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे हैं तुम्हारे पास में आज के। उस टाइम पता नहीं क्या रहा होगा, 700 साल पुराना घर है ये, मतलब महल है। तो 700 साल पहले यहाँ पे भूकंप आया था बहुत भयंकर, तो उसकी वजह से सब कुछ टूट गया था। और जो रोड वगैरह आप देख रहे हैं, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की हैं। ये बहुत पहले की नहीं है, अभी की है, सरकार द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, तो ये सब जो आजू बाजू आप देख रहे हो, ये थे यहाँ की मार्केट। भाई देखो हमारी छोटी सी टूरिस्ट, छोटी व्लॉगर।
भाई बहुत बकवास जगह है, मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं कोई आए यहाँ पे। कुछ दिखाने लायक हो तो कोई इंसान दिखाए भी। सारी टूटी फूट की दीवारें सारी, जिसे कहते हैं, और कोई भूत वूत कुछ नहीं है भाई। चाहे किसी को बंदे को यहाँ अकेला रात में रुकवा दो। जब मकान टूट गया तो भूत अपने आप दिखने लगा। और भाई 700 साल पुरानी इतिहास है भाई। 700 साल में कोई मर गया हो आके यहाँ पे, किसी ने कुछ कर लिया हो, नाम पड़ जाता है भूतों का। बस ये इतिहास है यहाँ का, वरना भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ से ऐसा। किसी की दुश्मनी हो वो मार दे, किसी की दुश्मनी हो वो मार देगा लाके यहाँ पे। नाम हो जा भूतों का। नेगेटिव एनर्जी है। मुझे तो कोई नेगेटिव एनर्जी फील हुई नहीं। नहीं, नेगेटिव एनर्जी मतलब सारे मकान टूटे पड़े, फुटे पड़े, मंदिर भाई मूर्ति। हाँ भाई, मैंने तो स्टार्टिंग में वीडियो बनाई, वो दिखाया जो आपने देखा, उसके बाद में वीडियो ही बनानी बंद कर दी। भाई तो क्या दिखाऊं, खंडर थोड़ी दिखाना है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूंगा अपने सर मेहंदीपुर बालाजी चले जाऊं, वहाँ पे आपको रियल भूत देखने को मिल जाएंगे अगर भगवान ने चाहा तो। चलो फाइनली अभी हम ये जो सिंगल रोड थी दौसा वाली, इसको छोड़ रहे हैं और हम जयपुर आगरा वाली रोड पे एंटर करने वाले हैं। तो ये जस्ट फ्लाई ओवर है, उसके नीचे को जाना है। और अभी मेहंदीपुर यहाँ से बचता है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स। आज का जो हमारा डे एंड होने वाला है वो होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, शायद वृंदावन में। तो अभी होप सो कि हम वृंदावन तक चले जाएँ आज ही। बाकी एवरेज अभी गाड़ी 14.1 का दे रही है, 14-15 यही एवरेज रहेगा भाई अभी स्टार्टिंग में। तो भाई जो कंपनी क्लेम करती है वो तो 18-19 का है, बट 14-15 दे रही है अभी हाईवे पे। अभी मतलब सर्विस भी नहीं हुई, अभी ऑयल जब चेंज होगा 10,000 किलोमीटर्स के बाद तब थोड़ा सा और एवरेज बढ़ा देगी। बाकी अभी तो इतना ही है। इस बाइक वाले जो देखना ज़रा एक बारी, गाड़ी की स्पीड देखो 90+, और ये स्प्लेंडर वाला हमसे आगे चल रहा है। अब इसकी एग्जैक्ट बताऊंगा ना, 100 पे चल रहा है, 100 पे। सोचो भाई स्प्लेंडर 100 भाग रही है। नहीं है, अरे चाहे नहीं हो पुरानी हो भाई, कट मारता जा रहा। ये देखो स्पीड, बाप रे भाई पूरा फुल ऑन मूड में है तो आज। ये देखो पैर भी लटका ले, पैर हो गया भाई। थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे थोड़ा मैगी और चाय लेने के लिए। तो सभी लोगों ने चाय पी ली है यहाँ पे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लिए। और ये खड़ी अपनी दोनों गाड़ी, अब निकलेंगे यहाँ से हम बालाजी के लिए। फाइनली हम बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी वाली सड़क पे मुड़ चुके हैं, आगरा जयपुर वाली से। और अभी यहाँ से बस 1.7 किलोमीटर रहता है और टाइम हो चुका है 540। तो हो तो गए हैं काफ़ी लेट, बट स्टिल अभी ट्राई करेंगे यार हम, मतलब अच्छे से दर्शन करें और फिर निकलें यहाँ से वृंदावन के लिए। तो चलो दिखाते हैं आपको मेहंदीपुर बालाजी कैसे है। भाई देखने जरा क्या हो गया मायशा। भाई अभी हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब टाइमिंग होती है आरती की, तो मतलब उस टाइम पे प्रसाद नहीं चढ़ता। तो अभी लाइन लगी हुई है, हम लाइन में खड़े हुए हैं और 7:10 पे लाइन खुलेगी और 10-15 मिनट में फिर हमारा नंबर आ जाएगा। फिर प्रसाद जिसे लेना हो उस लाइन के बराबर में ही दुकानें वगैरह हैं, तो यहाँ से वो ले सकता है। बाकी बस वेट चल रही है यहाँ पे, गेट खुल लेंगे उसके बाद में दर्शन करेंगे।
गाड़ियों के पास में आ चुके हैं। इतनी भगदड़, इतनी भागा दौड़ भाई, बहुत गंदी भीड़ थी। और अभी टाइम हुआ है 7:42। तो अब सीधा यहाँ से वृंदावन जाना है भाई। तो हम निकलते हैं यहाँ से। चलें? निकले? चलो ये चलो 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 चले भाई, चलें? चलो जी, चलो जी वृंदावन चलते हैं। भक्त भक्त भक्त। तो भाई अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, बट एक अचानक से हादसा हो गया। आप ये रूट देख रहे हो, कितना बिजी रूट है, कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ पे। ये देख रहे हो जानवर, गाय माता, ये बेचारी रोड क्रॉस कर रही थी। एक ट्रक वाला आया, पहले एक ट्रक ने मारा, फिर दूसरा ट्रक पीछे से आ रहा था, उसने मार उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट बेचारी की डेथ हो गई। पता नहीं यार, मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इन जानवरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, मतलब सरकार को। होप्स हो कि अभी राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, कुछ करे हुए इसको लेके। बाकी करेंगे बात अब आगे। फ़िलहाल स्टेटस ये है, अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमें अभी वृंदावन जाना है। और वृंदावन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। तो 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। भगवान करे बहुत अच्छे से पहुँच जाए हम। तो वृंदावन चल के मिलते हैं आपसे। रात को कुछ दिखाने के लिए है नहीं बेसिकली इतना, बट आई विल ट्राई कि कुछ दिखा दूँ, वरना वृंदावन में मुलाकात होगी। तो भाई ऐसा हुआ कि कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम जा ही नहीं पाए भरतपुर तक भी। तो रास्ते में ही रूम ले लिया है और आज फिर अचानक से रूम लेने पे हमें बहुत मतलब ओके सा रूम मिला है। कोई खास रूम भी नहीं मिला, हाईवे पे ये जस्ट ये रूम। मैं तो आपको रूम दिखाना भी नहीं चाहूँगा तो इसलिए इस व्लॉग को, डे सेकंड के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और कल से होप करता हूँ कि हम कुछ अलग दिखाने की कोशिश करें। रूम एटलीस्ट मैं दिखा पाऊँ आपको, इतना अच्छा मिल जाए हमें रूम। तो चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।